बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। सॉलिड चीज़ों में इसकी रफ्तार सबसे तेज़, लिक्विड में उससे कम और गैसेस में सबसे कम होती है। साउंड ऐसी जगह जहाँ पे वैक्यूम हो और वहाँ पे कोई मैटर या मादा मौजूद ना हो ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और विजिबल लाइट ऐसा कर सकती है। मसलन रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को वायरलेस कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, रडार और नेविगेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे कान मसूल होने वाली वाइब्रेशंस को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग इसे ट्रांसलेट करके बताता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। स्पेस की डेंसिटी या मास एक हाइड्रोजन एटम पर क्यूबिक मीटर है, जो कि ना होने के बराबर है। इसलिए यहाँ साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो स्पेस ज़िंदा मालूम होती है, जिसकी अपनी एक महसूस आवाज़ है। लेकिन क्या इंसान उसे सुन भी सकते हैं? उसका जवाब है हाँ, ऐसा मुमकिन है। और आज की इस वीडियो में आप उसे सुनेंगे भी। चाहे स्पेस खाली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कोई आवाज़ नहीं है। हवा में मौजूद तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, मसलन तमाम सितारे और सियारे, अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से एक खास तरह की रेडियो वेव्स पैदा करते हैं, जिन्हें एक टेलीस्कोप, जिसे इंटरफेरोमीटर कहते हैं, जो कि कई मिरर्स और रेडियो पैनल एंटीना पर मुश्तमिल होती है, इन रेडियो वेव्स को हासिल करता है। ये अपने इंसान की तरफ से हवा में भेजे गए स्पेस प्रॉप्स बज़र हाइजर और स्काईप इन रेडियो वेव को वसूल करते हैं, जिनको हमारे इंसानी कान नहीं सुन सकते। लिहाजा वो इसे 20 से 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करके ज़मीन पर भेजते हैं, ताकि हमारे इंसानी कान इसे सुन सके। इसी टेक्निक की मदद से हवा में मौजूद बड़ी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की आवाज़ें हम सुन सकते हैं। अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप पहले हेडफोन्स लगा लें, ताकि आप इन्हें बेहतर तरीके से सुन सकें। नासा के मुताबिक इनका अपोलो 10 मिशन, जो चांद की तरफ रवाना हुआ और 8 दिन 3 मिनट और 23 सेकंड तक जारी रहा, इसके बारे में कहा जाता है
कि इसने चांद की सतह पर कदम तो ना रखा, लेकिन चांद के गिर्द चक्कर लगाकर इसके बारे में मालूमात हासिल करता रहा। इसने चांद के स्याह हिस्से पर यानी डार्क साइड पर कुछ अजीबोगरीब आवाज़ों को सुना और इन्हें एलियंस के सिग्नल का नाम दिया गया। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मून लैंडिंग अपोलो 10 के बाद अपोलो 11 मिशन पर किया गया। इस खिलौने पर बैठ के मुकम्मल किया गया, जिसे डिस्कशन मॉड्यूल कहते हैं, और जानबूझकर एलियन की तरफ से मिलने वाले सिग्नल का बहाना किया गया ताकि लोगों की डिस्कशन में आया जा सके। लेकिन चांद पर जाने की टेक्नोलॉजी ना ही इंसान के पास 1960 में मौजूद थी और ना ही आज है, तो भी चांद के डार्क साइड पर एलियन के सिग्नल मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पेस में मौजूद इन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का इंसानी समात के काबिल आवाज़ें ना पैदा करना एक खास मसलहत से है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इसकी आवाज़ भी उतनी शिद्दत की होगी। अगर ऐसा होता तो हमारी अपनी ज़मीन की आवाज़ बेहद शदीद होती और नाकाबिले बर्दाश्त भी। चलें इसे भी छोड़ें, हमारे सूरज की मिसाल ले लें, जो हमारी ज़मीन से साइज़ में 10 लाख गुना बड़ा है और चाहे ज़मीन से खास फासले पर है, लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती कि इंसानों को बहरा कर देती, जो ये साबित करता है कि इस दुनिया को बनाने वाले ने यहाँ पे इंसानों को बसाने के लिए इंसानों को एक परफेक्ट माहौल बना के दिया। हाल ही में नासा के एक स्पेस प्रोब कसानी ने खास किस्म की रेडियो वेव्स को सुना और इसे भी एलियन की तरफ से एक दिया जाने वाला एक इशारा या फिर एलियन की तरफ से आपस में की जाने वाली बात में करार दे दिया गया। तो दोस्तों, आपको इन चारों में से सबसे अच्छी आवाज़ किसकी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको तक बर वक्त पहुँचती रहे। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।